आप सभी को वंदे मातरम। ये मेरा दूसरा सेशन है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका। अब आगे हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन जो होता है, वैज्ञानिक संकेतन, उसमें उनका गुणा भाग जोड़ना घटाना कैसे होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गुणा और भाग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम वैज्ञानिक संकेतन का गुणा भाग करते हैं तो 4 घातांकी नियम से करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ मेथड है, मैथ्स के फॉर्मूले है जो यूज होता है, इसको हम पालन करेंगे। तो पहला नियम है, देखिए, एम की घात ए गुणा एम की घात बी, एम पावर ए इंटू एम पावर बी इक्वल क्या होगा, एम ए प्लस बी। आधार मतलब क्या हुआ, आधार बराबर हो और गुणा हो रही है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखेंगे तो m की घात a भाग में है m की घात b, तो यहाँ पे इक्वल क्या हो गया, m a माइनस b। ठीक है, तो m पावर a डिवीजन है m पावर b, तो इक्वल क्या हो जाएगा, m a माइनस b। अर्थात आधार बराबर हो और भाग हो रही हो, बटे में हो, तब घातें आपस में घट जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि यही फॉलो होगा। एक और जो सामान्यतः चर्चा में रहती है उसको हम देख लेते हैं, जिसमें कन्फ्यूज़न होता है। देखिए यहाँ पे आधार में घात हो, जैसे यहाँ पे दिया है माइनस ऋण और -2 है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं -2 करके। ठीक, तो यहाँ पे समझिए, चूंकि ये चिन्ह दोनों ऋण चिन्ह है, इसलिए चिन्ह यहाँ पे ऋण लगेगा और दोनों घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, धन धन जैसे जुड़ता है वैसे ऋण ऋण भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो m पावर -5 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, m की पावर में -4 है और +2 है। यहाँ पे ध्यान देना, चूंकि यहाँ पे ऋण की संख्या ज़्यादा है, -4 बड़ा है +2 से, है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, बड़े वाले चिन्ह जिसका अंक बड़ा होगा उसका चिन्ह लगेगा। तो यहाँ -4 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लग गया, और दोनों को घटा देंगे तो 4 + 2, और ये -4 तो कितना बचा, 2 बचा, तो -4 आएगा। जिसका अंक यहाँ पे अगर बड़ा होता, ये प्लस में रहता, ये माइनस में रहता, तो यहाँ पे प्लस आता। ठीक है, तो जिस अंक का जो चिन्ह होगा वो बड़ा होगा, उसको यहाँ लिखा जाता है। ये गणित के सामान्य नियम है। वैसे आपको 8 तक की दशमलव से संबंधित सारी गणित जो है पढ़ लेना चाहिए। मैथ्स को एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो है यही सब आगे उसी के बारे में पढ़ते हैं, गणित का यूज़ होता है, तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं गुणा भाग में। ये जो आपके साथ ने एक उदाहरण दिया है, 5.6 इंटू 10⁵, 5.6 गुणा 10 की घात 5 गुणा 6.9 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, अब इसका जोड़ना घटाना कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे आधार बराबर है, मैंने कहा था आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। यहाँ गुणा हो रहा है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो ये आधार 10 और ये आधार 10, इसका घात 5 है, इसका घात 8 है। तो पहले इसको देख लेते हैं, 10 की घात 5 धन 8। ठीक है, 5 + 8 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका सामान्य गुणा करते हैं, 5.6 इंटू 6.9 यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, इंटू 10⁵ + 8, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो ये 38.64 आता है, 38.64 आता है। गुणा करेंगे, उसके बाद यहाँ 10 की घात, तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 13, 10 की घात 13 हो गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चूंकि हमारा मान जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो प्रश्न है वो एक अंक के बाद दशमलव में है, तो आंसर जो है उसको भी हम एक अंक के दशमलव में लिखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसको 1 अंक में बदल लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूंकि ये 1 अंक में है तो हम किधर जा रहे हैं, आपके किताब के इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड, इस वाले हिस्से को राइट साइड। हम अगर इधर जाएंगे तो ये राइट साइड होगा और इधर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, हम घात को यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं तो 1 जोड़ देंगे यहाँ पे, इसीलिए प्लस आया है। ठीक है, तो 13 और इस तरफ दशमलव ले जा रहे हैं तो 3 दशमलव इधर से जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर में 1 आ गया तो क्या हो जाएगा 3.864 इंटू 10⁻13 माइनस प्लस 1। यहाँ पे इस तरह से देखो, इस रूप में 10 की घात 13 गुणा 10 की घात 1 करेंगे तो ये जुड़ जाएगा दोनों, 13 1 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3.864 गुणा 10 की घात 14। तो इस तरह से वैज्ञानिक संकेतन में गुणा भाग करते हैं। यहाँ पे नोट देख लीजिए, चूंकि प्रश्न में 1 अंक के बाद दशमलव है अतः उत्तर को भी 1 अंक वाले दशमलव में बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गुणा भाग, गुणा। आगे देखते हैं भाग, ये भी सरल है। तो दूसरा नियम मैं बता दिया था भाग के लिए क्या है। तो भाग के लिए क्या करेंगे, एक उदाहरण है 2.7 गुणा 10 की घात ऋण 3 बटे 5.5 गुणा 10 की घात 4। यहाँ पे देखेंगे हल करेंगे तो ये भाग के रूप में है। अब यहाँ पे अगर भाग में हो तो घातें आपस में क्या हो जाती, घट जाती है। और एक और नियम है, घात के ऊपर अगर घात हो और बटे में हो तो घातें ऊपर में जाके क्या हो जाती है, ऋण हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो 2.7 भागित 5.5, ठीक है 5.5, ठीक है, इंटू 10 10 की घात ऋण 3 है, ऋण 3। और ये घात जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो नीचे रहेगा वो जब ऊपर जाता है तो वो जो है ऋण चिन्ह में बदल जाता है। तो इस तरह से 10 की घात ऋण 4। अब यहाँ पे मैं आपको एक नियम बताया था, जब 10 की घात ये ऋण चिन्ह रहता है तो दोनों जुड़ जाते हैं, तो 4 3 7 हो जाएगा और चिन्ह ऋण चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, भाग करेंगे तो 0.4909 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पे भाग कैसे दिए देखो, अगर दूसरा मेथड देखना चाहेंगे तो ऐसे डायरेक्ट आप इसको बटे करके कटा सकते हैं, या आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5 है। तो ये दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे क्या करेंगे, इसको 55 लिख लेंगे, गुणा दशमलव का 1 लिखेंगे और 1 अंक है तो 0 लिख देंगे। इसी तरह से इसका करेंगे, ऊपर में इसका 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, और दशमलव का क्या लिखेंगे, 1 अंक है तो उसका 0 लिखेंगे। तो ये क्या होगा 27 गुणा 10 बटे 55 गुणा 10। ठीक है, तो ये 10 10 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 27 बटे 55 हो जाएगा। तो इसको भाग दे देते हैं, 55 भागित 27। अब यहाँ पे देखिए 55 बटे 27 भागित 7 हो गया, 27 हो गया। तो यहाँ पे ये 27 है, ये बड़ा है 55, तो क्या होगा ये जाएगा नहीं, तो 0 लगा के दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। अब ये 4 बार जाएगा, 4 बार जाता है तो ये क्या हो जाएगा 220 आएगा। तो यहाँ पे 0 का 0 हो गया, यहाँ पे 7 में 5 2 गया, 5 हो गया, ये कट गया। अब 500 हुआ तो अब ये जो है 9 टाइम जाएगा, 9 बार जाएगा, तो ये कितना आएगा 495। अब ये 5 का 5 ये कट जाएगा, 9 है यहाँ 10 की जगह 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 4 है तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, बचा तो ये 9 ऐसे चलते जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 4.04909। इस तरह से गुणा भाग आप कर सकते हैं। यहाँ पे योग घटाना, जोड़ना और घटाना इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। तो पहले संख्या को जोड़ने घटाने के लिए क्या करते हैं, पहले संख्याओं का घातांक समान करते हैं। ठीक है, जो भी अंक दिया रहेगा उसके घातांक को 10 की घात में जो भी रहेगा या जिसके भी घात में रहेगा उसको सबसे पहले बराबर करेंगे, समान करेंगे,
फिर चर घातांक समान होने पर जोड़ना घटाना करते हैं। सामान्य जो जोड़ना घटाना होता है वैसे ही अंकों का जोड़ना घटाना करते हैं। देखते हैं, एक एग्जाम्पल है 6.65 इंटू 10⁴ और 8.95 इंटू 10⁻³ का योग, इसका हमको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर में क्या है, 4 है और यहाँ पे 3 है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 4 में करेंगे, 4 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको, ये 4, इसको 4 में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इस तरफ जाऊंगा तभी ये प्लस में आएगा। इस तरफ गया, मान लीजिए 8.9 में कर किया, 8.9 पॉइंट करूंगा तो इधर जाना पड़ेगा, तो वो घात जो है ये दशमलव बदल जाएगा, घात जो है और कम हो जाएगा, घट जाएगा, ऋण चिन्ह लगेगा, इसलिए हम इधर जाएंगे तो 0.895 हो जाएगा। 0.895 किस तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो 3 + 1 हो जाएगा और एक और जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर, तो 3 में और एक जुड़ जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब ये आधार बराबर हो गया, इसका घात बराबर हो गया। अब हम इसका अंकों को सामान्य जोड़ना करते हैं, योग करते हैं। 6.65 + 0.895 ये हो गया, ब्रैकेट में लिख लिया, इंटू 10⁴। इसको कॉमन लेंगे, इसको ध्यान रखना, जब आधार बराबर हो जाएगा तो इसको कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 10 की घात ऋण 4 हो गया। अब इसको जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे, तो 7.545 इंटू 10⁴। तो ये इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में दो अंकों को जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे मैं इसको और पढ़ा चुका हूँ, फिर भी देख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा, राइट हैंड साइड में माइनस होगा घात। देखो कैसे हुआ, 8.95 इंटू 10⁻³ था, हमने क्या किया, एक अंक राइट साइड जाके दशमलव लगाया, तो 10⁻³ + 1 हो गया, तो ये 3 + 1 का क्या हो गया, 4 हो गया, और ये जैसे का तैसा, तो यहाँ पे वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे उसी को बताया गया, घातांक बराबर कर उसे उभयनिष्ठ के रूप में लिखते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, इतना को 75450 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। अब यहाँ पे इसको लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक अंक के दशमलव में लिखेंगे, तो 1 2 3 4 अंक जा रहे हैं लेफ्ट साइड, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो ये आंसर जो, यही मैं इसको हल करके इसको सवाल के रूप में दे दिया था। तो आपको दोनों चीजें आना चाहिए, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बदलना भी आना चाहिए और हल करने, इस अंक के रूप में लिखने के लिए भी आना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ें, आगे देखते हैं घटाना कैसे होता है। तो सामान्य नियम जैसे जोड़ना घटाना हुआ था वैसे ही घटाना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, 2.5 इंटू 10⁻² माइनस 4.8 इंटू 10⁻³ अब पहला क्या करते हैं, घातांक को पहले बराबर करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, घातांक को बराबर कर देंगे, तो इसमें एक घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻² है, ये जैसे कि तैसा। इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो घात में प्लस आएगा, तभी ये घट पाएगा। रोल बता दिया था पहले ही, स्टार्टिंग में ही बताया था, उसको एक बार और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पे 0.48 लेफ्ट साइड गए, यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे तो 0.48 हो गया, इंटू 10⁻³ + 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, +1। अब यहाँ पे मैं नियम बताया था, जिसका चिन्ह बड़ा होगा वो पहले आएगा। ठीक है, तो 0.48 इंटू 10⁻² ये हो गया। अब यहाँ पे ये आधार बराबर हो गया, दोनों का जो घात है वो बराबर हो गया। अब हम इसका जो घटाना जो है सामान्य तरीके से करेंगे, 2.5 माइनस 0.48 घटा देंगे, इंटू 10⁻², इसको कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो ये 10⁻² हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो देखो कैसे घटाना है, दशमलव के बाद जो दशमलव है उस अंक को पहले लिखेंगे। जैसे 2.5 है
तो दूसरा अंक लिखेंगे तो दशमलव के बाद जीरो है तो जीरो को लिखेंगे, यहाँ पे 4 है, फिर 8 है। यहाँ पे 8 अकेला हो रहा है तो यहाँ पे जीरो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 8 क्या है, जीरो है, ये 8 है, घटेगा नहीं तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, इधर से उधार लिया 10 हो गया, 10 में 8 गया 2। अब ये क्या हो गया, एक उधार दिया तो 4 हो गया, तो 4 में 4 गया 0, दशमलव का दशमलव और 2 का 2। इस तरह से हम क्या सीखे अभी तक, साइंटिफिक नोटेशन जो दिया रहता है डिजिटल टर्म में, उन संख्याओं का गुणा भाग जोड़ना घटाना ये सीख लिए हैं। आगे वीडियो हम इसी के बारे में आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। ये टॉपिक जो है हम जो पढ़ रहे हैं बुक, वो एनसीईआरटी की किताब है। आप पेज सहित जो है, अगर है आपके पास किताब, तो एनसीईआरटी की पेज नंबर 9 से पढ़ा रहा था। ठीक है, तो ये केवल 11वीं क्लास के बच्चों के लिए है जो टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं है। आप अगर सिलेबस को टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज समझना चाहते हैं तो उसी बेस पे है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी ही आप लोग के सामने आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए सभी को वंदे मातरम।